बड़े कर दो। सभी को नमस्कार, एक हुकार। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश में एक बार फिर मैं आपके साथ हूं रीट मेंस इंग्लिश को लेकर, जहां पर हम डील कर रहे हैं टीचिंग मेथड के 7000 क्वेश्चंस के तांडव। जी हाँ, बिल्कुल, रीट मेंस के 7000 क्वेश्चंस के तांडव की जो ये क्लास है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आपकी इंग्लिश ग्रामर की अलग से चल रही है, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैब का अलग सेशन चल रहा है। चलिए, तो जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या है, शुरू होने से पहले ही बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो गुड इवनिंग। हाँ नोबिता जी बताए क्या है। नीचे एक बार चाय के लिए बोल जाना। तो यहाँ हम बात करते हैं वोकैब, कुछ नहीं है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, वोकैब की पीडीएफ डोरेमोन मिल जाएगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसकी भी हम बात क्लास में लूंगा बेटा। क्या 500 क्वेश्चंस का महासंग्राम, बिल्कुल सही सर। क्लास का नाम महासंग्राम ही था क्या? बिल्कुल महासंग्राम ही था। 500 क्वेश्चंस का महासंग्राम जल्दी ही आपको कल प्रमोट बता दूंगा। क्लास कब होगी जहां पर हम टीचिंग मेथड को डील करेंगे, इसके बाद टीचिंग मेथड कभी नहीं पढ़ाएंगे, याद रखना है। तो यहां से बात समझ में आ गई। तो इन कम्युनिकेटिव टीचिंग प्रमोट्स, यानी कम्युनिकेटिव टीचिंग के अंदर प्रमोट्स किया जाता है। किस चीज को प्रमोट किया जाता है बेटा? कम्युनिकेशन को। किसके द्वारा? क्रिएटिंग सिचुएशन। बिल्कुल ये बात सही है कि सीएलटी के अंदर सिचुएशन के यहाँ पे लिखा है मैंने सिचुएशन, सिचुएशन के साथ में क्रिएट किया जाता है। क्या सिचुएशन के साथ में क्रिएट किया जाता है? या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कैसा है बेटा, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। क्या होता है? ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। या फिर मैं यूं कहूं कि ये क्या होता है, टास्क बेस्ड होता है। क्या होता है? टास्क बेस्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए क्वेश्चन बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्रिएटिंग सिचुएशन। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां पर देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर टू, क्या कहा जाता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर टू। तो यहां से दो टर्म अपने पास समझ में आती है, दो टर्म अपने पास होती है बेटा। पहली कौन सी हुई बोलिए जरा? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होती है? क्वेश्चन पे टिक करना हमारा मकसद नहीं है, इस बात को ध्यान दे। और फिर इसके साथ ही साथ एक और वर्ड आता है जिसको मैंने क्या बोला है बेटा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। क्या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हमने इसे बोला है। अब आपके पास समझ में आना चाहिए कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है। कम्युनिकेटिंग कॉम्पिटेंस होता है कॉन्वर्सेशन को लेकर। क्या? कॉन्वर्सेशन को लेकर होता है। और यहां पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? लैंग्वेज को लेकर होता है, कि लैंग्वेज की नॉलेज को बोलते हैं बेटा। क्या? लैंग्वेज की नॉलेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो गई यहां तक की बात? मेरे ख्याल से अब कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है, वाह भाई वाह, वॉइस। हो गया डोरो, बढ़िया। तो देखिए आ जाओ बेटा यहाँ पर। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बात समझ में आ गई और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बात समझ में आ गई। तो लिंग्विस्टिक बोलेंगे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, है ना? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, तो यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, यहां से लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर टू कम्युनिकेट, तो किसको रेफर करता है ये? कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, या कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब बताओ बेटा यहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा? टिंगरो आ जाओ, छेड़ी छेड़ी मतलब जल्दी जल्दी। तो बताओ यहां से लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, बेटा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर नॉलेज ऑफ ग्रामर की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। वोकैब की बात नहीं होगी यहाँ पर, नॉलेज ऑफ ग्रामर वोकैब। बेटा डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बड़ा आंसर क्या है? डी है। इसमें वोकैब का भी ध्यान रखा जाता है और नॉलेज का भी ध्यान रखना जाता है।
बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी आंसर करेक्ट हो गया। कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है ये, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवुलेट एम्फेसाइजेस। इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बताए बेटा इसका। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त तरीके से आपका आंसर आया है। क्लास को हम शेयर कर देते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अगर कहीं करना हो तो कर दीजिए, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए, फटाफट फटाफट। आ जाओ साहब, बहुत बढ़िया। अब यहां से बात करते हैं, ये लिखा हुआ है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच है टू एवुलेशन। एवुलेशन एम्फेसाइजेस, किस चीज को एम्फेसाइज करता है, यानी जोर किस बात पे देता है, ये पूछा जा रहा है। जोर, जोर किस बात पे दिया जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, नहीं, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। ये आपका एएलएम का आंसर है, एएलएम। जो आपका ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है या ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है, उस ऑडियो लिंगुअल के अंदर फॉर्म्स के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। यहां पर है ही नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरनेंसेस रेदर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब होता है स्पीकिंग। क्या होता है इसका मतलब बेटा? स्पीकिंग होता है। अटर का मतलब क्या होता है? बोलना होता है। रेदर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के अलावा स्पीकिंग की बात करते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन इंपॉर्टेंट अज्यूम्पशन, पूर्व धारणा या पूर्व मान्यता ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो यहां पर कहा जा रहा है एन इंपॉर्टेंट अज्यूम्पशन, यानी पूर्ण धारणा। हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं। अज्यूम्पशन यानी क्या होता है? मान लेना, माना कि वो वाला सिस्टम जो होता है वो इसमें होता है। तो पूर्ण धारणा ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज दैट language learning is learning to speak accurately, write correctly, communication effectively, master the grammar of the target language। बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल आंसर बता दीजिए, इतना टाइम ना लो यार, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। डी, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए एन इंपॉर्टेंट, एक पहले से पूर्ण धारणा है ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है इज दैट लैंग्वेज लर्निंग टू, मतलब बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यही एक चीज है। सीएलटी का यही कहना था कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यहां अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द टास्क, यानी वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर, यानी टीचर का, वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर, यानी टीचर का कोई भी जो एक काम है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर वो सबसे मेन काम क्या है? सबसे मेन काम क्या है किसी भी किसका बेटा? टीचिंग इज टू, टीचर का क्या रोल है? डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स। अब इधर आपको कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता है कि सीएलटी के अंदर, किसके अंदर बेटा? सीएलटी के अंदर रोल क्या है? क्या सीएलटी के अंदर रोल क्या है? किसका रोल क्या है बेटा? टीचर का रोल क्या है? ये बताना चाहता है कि सीएलटी के अंदर आपके टीचर का रोल क्या है। तो डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर, मतलब वो डिटरमाइन करता है द लैंग्वेज नीड्स, भाषा की आवश्यकता को, ऑफ द लर्नर, लर्नर यानी जो सीखने वाला है, लर्नर है उसको। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड,
जो टीचर होता है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन यानी सूचना को अबाउट द सोशल बैकग्राउंड, प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, लर्नर्स के लिए सुटेबल क्लासरूम प्रोवाइड करवाता है, या सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द लर्नर पेरेंट्स, लर्नर के पेरेंट्स को भेजता है। बेटा पेरेंट्स को तो भेजता नहीं है, सोशल होता नहीं है। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर और प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है। तो जवाब में आंसर क्या हो गया, क्योंकि एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है, ये एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। किसके अंदर बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर, लर्नर को एक सुटेबल क्लासरूम प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए द मेन एम ऑफ सीएलटी, ठीक है बेटा, द मेन एम ऑफ सीएलटी इज टू, बताए बेटा, इसका सही आंसर बताए। द मेन एम ऑफ सीएलटी, सीएलटी का मेन एम क्या है, मुख्य एम क्या है, एक बार जल्दी से बताएं। एक सेकंड बेटा, थोड़ा रुके। इस पे चेक करो तो अपकमिंग क्लास कब होगी। द मेन एम ऑफ सीएलटी, सीएलटी का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी लर्नर को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करवाना, क्या ये एम है। फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेन एम है। एम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज द लाइब्रेरी लैंग्वेज, है ना। चलिए अब यहां से देखिए, इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, मेन एम क्या है बेटा, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आंसर तो दो सही दिख रहे हैं इसके अंदर, तो आपको जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ढूंढना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट चीज है, 6 आंसर सही है। CLT stresses the interdependence of, यहां पर देखिए लैंग्वेज साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन। तो यहां पर बताए कि सही आंसर क्या, इस टाइम 2 क्लासेस साथ आती है, एक क्लास छोड़नी पड़ती है। बेटा कौन सी क्लास साथ में आती है बताओ जरा एक बार, विशाखा शर्मा जी। एक ही तो क्लास चल रही है, दो कहां पर लाइव नजर आ रही है आपको। सी आंसर, बहुत बढ़िया, नेटिव स्पीकर कॉम्प्रेंसिव के लिए बोलता है। सी आंसर, डबल क्लास भाई काला आई वारी है, एक ही तो आ रही है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन एक बड़ी चीज है, तो वही आंसर होगा यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई, बहुत बढ़िया बात है बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सीएलटी, सीएलटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, मीनिंग है, मेमोराइजिंग ऑफ डायलॉग होता है, रीडिंग स्किल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता है। जल्दी से आंसर बताइए यहां से, शाबाश बेटा। चलिए आ जाइए, देखो सबसे पहले यहां पर बात क्या करना है बेटा, सीएलटी। बेटा एक बात सुनो, जो इंग्लिश मेंस रीड दे रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इंग्लिश की क्लास, बाकी क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इंग्लिश की क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप रीड मेंस के स्टूडेंट से, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर सीएलटी ने क्या कहा था, सीएलटी ने एक बात बोली कि मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा था इसने, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट इसने बोला था, यहां पर लिख दिया है मैंने, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, ये लो बेटा, ये बात बोली गई थी। इसीलिए यहां पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा।
और आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चंस का बेटा 500 क्वेश्चन का जो टीचिंग मेथड है 500 क्वेश्चन का जो टीचिंग मेथड है उसकी बेटा एक महासंग्राम क्लास शुरू करी जा रही है। महासंग्राम बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन की, जिसमें हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट। तो तैयार रहे, कल परसों मैं अनाउंस कर दूंगा कि कब होगी ये क्लास, ठीक है। Which of these is the goal of communicative approach? Which of these is the goal of communicative approach? यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल क्या है या उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो अप्रोप्रिएटनेस होता है या फिर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है या फिर फ्लुएंसी है या ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज होता है सर। इसीलिए तो आपकी क्लास लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए। तो देखो सबसे पहले सीएलटी ने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी सीएलटी ने, ये इनका मकसद क्या था बेटा, सबसे पहले एप्रोप्रिएटनेस, बिल्कुल सही बात है। आप लैंग्वेज सीखने के बाद सही टाइम पे सही जगह पर उस लैंग्वेज का यूज करो, ये बात सीएलटी में लिखा हुआ था। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, बिल्कुल सीएलटी ने ये कहा था कि एक्सेप्टेबल लैंग्वेज को अलाउ किया गया था, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज को क्या किया गया था, अलाउ किया गया था। तीसरी चीज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्यूरेसी, फ्लुएंसी इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्यूरेसी, ठीक है, ये भी इसमें बोला गया था। तो कहीं ना कहीं सीएलटी के अंदर ये तीनों चीजें आती है, कौन कौन सी, एप्रोप्रिएटनेस आती है, एक्सेप्टेबलनेस आता है या फिर आपका एक्सेप्टेबल लैंग्वेज आती है, फ्लुएंसी आता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और सुबह जो मैं 9 बजे क्लास ले रहा हूँ आपकी टीचिंग मेथड की स्पेशल क्लास है 9 बजे, बेटा 9 बजे चलती है वो, कल उसकी लास्ट क्लास होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप वो क्लास भी ले ले, उसमें टीचिंग मेथड मैंने कंप्लीट करवा दी है इंपॉर्टेंट को लेकर, ठीक है। ये आंसर करेक्ट होगा इसमें डी, है ना बेटा। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच में द टीचर गेट्स बोर्ड, टीचर जो है वो बोर हो जाता है ना, द टीचर गेट्स बोर्ड, तो टीचर क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। द स्टूडेंट्स एक्ट्स एज एडवाइजर, जो स्टूडेंट है वो एडवाइजर की जैसे काम करते हैं। द लर्नर्स गेट एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो लर्नर होते हैं वो एक्टिवली इंगेज रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। देखो बेटा एक बात समझो, मुझे गुस्सा क्यों आता है इसका कारण है, सबसे ज्यादा व्यूज इंग्लिश के अंदर बेटा राजस्थान में ऑलमोस्ट अपनी क्लासेस पे है, रीड के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज अपनी क्लासेस पे है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सब एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, 1-2 क्लास आपकी यूट्यूब पे दे देते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते। मैं वाईटी पे पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं, कोर्स के साथ में चाहे लो या ना लो, वाईटी पे यूट्यूब पे पूरा पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, कोर्स के अंदर सबसे कम फीस मैंने अपनी रख रखी है, फीस रख रखी है, एप्लीकेशन पे कोर्स है, उसके बाद भी यूआईटी के ऊपर यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा रहा हूं, और व्यूज फिर भी सबसे ज्यादा, और फिर भी लाइव सबसे कम। तो फिर यहां पर स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ रहा है तभी तो व्यूज बढ़ रहा है, यहां पर मैंने उसके लिए फैसिलिटी दे रखी है, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, फिर समस्या क्या आ रही है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है गुस्सा आने की, या तो व्यूज ही नहीं आने चाहिए थे, मतलब देखते तो है, बंद कर दूंगा, रुको तुम धीरे धीरे। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो मात्र 121 रुपए में है, 11 पेपर, वो भी सबसे सस्ती है ना, फिर भी तुम जान ले रहे हो, और वो भी नो फोर्स पढ़ा रहा हूं पूरा वाईटी के ऊपर, 7000 क्वेश्चन करवा रहा हूं। टेस्ट सीरीज वाले इस पे ध्यान दे लेना बेटा, इस पे कॉल मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नहीं गुस्सा नहीं है आज, मेरा मूड थोड़ा ठीक है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, और लास्ट में जब 15 दिन बचेंगे ना एग्जाम के, जब आ जाएंगे सब वापस, फिर वो लाइव देखेंगे। होशियार आदमी हो तुम यार। द लर्नर्स, ये आंसर सही हो गया कि इसमें, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, बताओ इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज, है ना, ये मिनी गौतम जी आपके साथ के हजारों स्टूडेंट है जो पता नहीं कहाँ है, वो बाद में देख रहे हैं आज भी,
आ जाओ रे यार। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या आता है? ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज आती है, ओनली नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन आता है, बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एक ही आता है। समझ जाओ आंसर क्या है। बिल्कुल सही है बेटा, सी आंसर एकदम करेक्ट है। मस्त आंसर, बढ़िया आंसर, बेहतरीन आंसर। इसके बाद फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच विच इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं है ये बताना है। विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू सीएलटी, सीएलटी के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, सब बंद कर दो, खाना वाना बनाना, टाइम बदल दो उसका। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद अदर्स, कौन सी चीज सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चीज सत्य नहीं है। तो सीएलटी के अकॉर्डिंग, तो सीएलटी के अकॉर्डिंग ये तो सत्य है ना कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड, स्टूडेंट्स को उत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है ढोल बजा बजा कर, टू इंटरेक्ट विद अदर्स, कि भाई दूसरों से अंग्रेजी में बोलो, दूसरों से अंग्रेजी में बोलो। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, यही आंसर होगा क्योंकि ये चीज गलत है। क्यों? अकॉर्डिंग टू सीएलटी एरर्स आर टॉलरेटेड एंड एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड। Errors are tolerated as a natural outcome of the development of communication skill। तो यहां पर अपना ये भी सही है बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है। ये वाला आंसर नॉट ट्रू होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? नॉट ट्रू, बी आंसर हो गया। एरर्स आर टॉलरेटेड, आर नॉट टॉलरेटेड इसमें कहा है जबकि वो टॉलरेटेड है। फिर लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उस कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो लैंग्वेज टीचिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग आर एम्फेसाइज्ड। सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है। ग्रामर इज एम्फेसाइज्ड, ग्रामर को एम्फेसाइज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज एम्फेसाइज्ड, प्रोनाउंसिएशन पे एम्फेसाइज किया जाता है। स्पोकन इंटरेक्शन आर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीएलटी के अंदर रीडिंग प्लस राइटिंग स्टार्ट से ही चलते हैं और सीएलटी के अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग तो है ही सही, स्पीकिंग तो है ही सही, लिसनिंग है ही सही इसमें। ठीक, तो कुल मिलाकर LSRW चारों जुगाड़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी आंसर बिल्कुल इसका सही हो गया, कोई टेंशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नहीं चले? चलो। इसके बाद यहां पर देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है यानी कि जो सीएलटी है टू लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के अंदर पढ़ाने के अंदर जो सीएलटी है उसका मेन उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए इसका मेन उद्देश्य क्या है? सीएलटी के अंदर जो भी सीएलटी उसका मेन एम क्या है? इंप्रूविंग रिटन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश को इंप्रूव करना, क्या ये मेन उद्देश्य है सीएलटी का? या फिर यहां से देखिए इंप्रूविंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को करना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम एक्यूरेट, स्टूडेंट्स को एक्यूरेट बनाना इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर्स, या लर्नर्स की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करना है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि सीएलटी ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे बल दिया है, सीएलटी ने आपके कॉन्वर्सेशन पे बल दिया है, सीएलटी ने ये कहा है कि आप इंटरेक्ट करें, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करे। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज दिस। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज दिस, द टाइप ऑफ लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज का टाइप है वो कैसा यूज किया जाता है? जल्दी से बताए बेटा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लिटरेरी लैंग्वेज या जेन्युइन? जल्दी बताए। इनमें देख लो बेटा, इनफॉर्मल होता है अपरिचित व्यक्तियों के सामने प्रयोग किए जाने वाली भाषा। इनफॉर्मल का मतलब होता है सुपरिचित या परिचित,
परिचित व्यक्तियों के साथ यूज की जाने वाली भाषा। लिटरेरी लैंग्वेज का मतलब होता है साहित्य जैसी भाषा, या फिर होता है बेटा यहाँ से वास्तविक या सही जुनाइन एवरीडे लैंग्वेज। बिल्कुल सही है। सीएलटी ने यह कहा है कि बच्चे के पास, जी बिल्कुल, सीएलटी ने यह कहा है कि बच्चों के पास कैसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, एवरीडे लाइफ, जो दैनिक जीवन के अंदर डेली के हिसाब से काम में आए वो वाली लैंग्वेज यूज करना चाहिए। ऐसा किसका कहना था, ऐसा सीएलटी का कहना था। इसके बाद 16 देखिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखिए बेटा। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, वाह भाई वाह। चलो जी बेटा, यहां पर देखिए, सीएलटी अटेंशन इज पेड। सीएलटी ध्यान देता है, किस चीज पे ध्यान देता है सीएलटी, सीएलटी अटेंशन इज पेड, सीएलटी ध्यान देता है किस पे, फंक्शनल एस्पेक्ट पे या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे, ऑल ऑफ द अबव। बता बेटा, ये सीएलटी किस पे काम करता है, तो सीएलटी बेटा डी पे काम करता है, यानी फंक्शनल एस्पेक्ट पे काम करता है। इस क्वेश्चन का जवाब होमवर्क के ढूंढोगे तुम जाकर सारी दुनिया के अंदर, ये लिखा होमवर्क। अब इसको ढूंढ के लिया ना मेरे पास कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और याद रखना है बेटा, 500 क्वेश्चंस का टीचिंग मेथड्स का महासंग्राम क्लास होगी। टीचिंग मेथड्स की 500 क्वेश्चंस की महासंग्राम क्लास होगी, और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आपका और मेरा दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए सारे के सारे टीचिंग मेथड्स इसमें आ जाएंगे 500 क्वेश्चंस में, और उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप सपोर्ट करेंगे, तो बेटा मैं ज्यादा लोगों के पास अपना कंटेंट पहुंचा पाऊंगा। क्लियर हो गई बात, यहां पर आ जाओ। इन सीएलटी विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू सीएलटी, सीएलटी के अनुसार इनमें जो 4 ए बी सी और डी लिखा हुआ है, इन 4 में से कौन सी चीज सही है। तो इन सीएलटी मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज शॉर्ट, की मास्टरी, किसी भी स्ट्रक्चर की मास्टरी के लिए दिया जाता है। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, जो नेटिव स्पीकर है, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। ठीक है, मतलब सीएलटी ये बात बोलता है क्या कि प्रोनाउंसिएशन नेटिव स्पीकर अंग्रेजों जैसा होना चाहिए, नहीं बोलता। सीएलटी तो ये बोलता है यार तुम केवल अंग्रेजी बोलो, बस। सीएलटी क्या बोलता है, केवल तुम अंग्रेजी बोलो, सही गलत को जाने तो भाड़ में, तुम तो गलत बोलो पर बोलो। फिर ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड, यानी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को अवॉइड किया गया। बिल्कुल सही है। राई गौर जी आप लेट आए, फिर हमसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, तो कैसे रहेंगे बताएं एक बार, जबकि कल हमने समझाया था अच्छे से तुम लोगों को, फिर भी तुम्हारी समझ में थोड़ी ना आती है। बस तुम्हारे लिए तो तुम्हारा काम होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, समझने योग्य प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हुआ अपना, डी आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, महासंग्राम क्लास में सबको एक सही टाइम पे आना है, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। क्लास रखेंगे रात को 9 बजे से या 10 बजे से। फिर देखिए, विच इज नॉट ट्रू, कौन सी ऐसी चीज है जो सत्य नहीं है इनमें से, 1 2 3 4, यहां 4 में से कौन सी ऐसी चीज है जो सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। सबसे पहले लिखा है लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड कंसिडर्ड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट। क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेट। लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड, यानी जो भाषा की जो लर्निंग है, इज व्यूड कंसिडर्ड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट। रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट एट द एंड, ये तो सही है। गलत, एंड नहीं होता बेटा, शुरू में होता है ना। फिर लिखा जाता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द गोल, बिल्कुल सही आंसर ये है ना। जो सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। द यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सेंटेंस, बिल्कुल सही है। सीएलटी की अगर यूनिट ऑफ टीचिंग पूछता है, क्या यूनिट ऑफ टीचिंग अगर पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेंटेंस, यहां पर सही है। और लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट, ये भी सही है। तो विच इज नॉट ट्रू में बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज रॉन्ग बिकॉज स्टार्ट में ही होता है, एकदम सही बात बोले आप। बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एंड यहां पर देखिए
द स्टूडेंट्स मदर टंग इज अप्रोच। ये पूछ रहा है कि सीएलटी के अंदर, जी बिल्कुल, सीएलटी के अंदर जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उस मदर टंग का क्या रोल है, इनका पूछना यह है। तो द स्टूडेंट्स मदर टंग यानी कि स्टूडेंट्स की जो मातृभाषा है, इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में वो क्या है, हैज नो पर्टिकुलर रोल, कि उसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता। हैज एन इंपॉर्टेंट रोल, उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। हैज ए माइनर रोल, तो बेटा हैज नो इंपॉर्टेंट रोल, कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कहा गया था, क्या कहा गया था, कि केवल और केवल जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग अलाउड इन सीएलटी, केवल सीएलटी के अंदर, जी बिल्कुल, जुडिशियस यूज अलाउ था, इसलिए कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो यहां पर ए आंसर करेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी आंखों के सामने है। क्या है? 20 आपके आंखों के सामने है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इंक्लूड्स, ये कह रहा है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंक्लूड किया जाता है, कौन सी चीज को इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान से देखो, ओनली ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, इसमें केवल ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के बारे में बात करी जाती है क्या सीएलटी में? ठीक है, ओनली एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, एक मिनट रुको, उस क्वेश्चन को, हैज नो पर्टिकुलर रोल, सही है, ओनली एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, या फिर केवल यूज किया जाता है बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लैंग्वेज को सीखकर लैंग्वेज का अलग अलग कंडीशन में यूज करना ही आपका क्या होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक की बता दो मुझे, क्लियर हो गई बेटा? बहुत बढ़िया बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर कर रहे हैं, फ्लुएंसी इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्यूरेसी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 19 में सी आंसर भी हो सकता है। एज ए माइनर रोल, बेटा माइनर रोल की जगह अपन ये लिखेंगे, नो पर्टिकुलर रोल, ठीक है, ध्यान रख लो। इन सीएलटी, अब यहां सीएलटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना, ये टॉपिक सीएलटी चल रहा है अभी अपना। इन सीएलटी यानी जो सीएलटी है, द टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है लर्निंग के लिए, है ना बेटा। हैज नो पर्टिकुलर रोल, ऐसा सीएलटी में लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, टीचिंग मेथड की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें हैज नो पर्टिकुलर रोल करना पड़ेगा। द टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग में फैसिलिटेटर होता है। द प्राइमरी गोल इज फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सीएलटी, सीएलटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था क्या, कि प्राइमरी गोल इज द फ्लुएंसी, प्राइमरी गोल, हालांकि एक्यूरेसी चाहिए लेकिन फ्लुएंसी प्राइमरी गोल है, एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होनी ही चाहिए। फिर लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंसिव प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बेटा ये सही है, ये सही है और ये सही है, तीनों ही सही है। द इन सीएलटी टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, द प्राइमरी गोल इज फ्लुएंसी एक्सेप्टेबल कॉम्प्रहेंसिव, ये भी सही है। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड, तो यहां पर इनसीएलटी नॉट ट्रू पूछ रहा है, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये तीन चीजें तो सही है ना, कि प्राइमरी गोल फ्लुएंसी है, सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। केवल ये वाली चीज गलत मानी जाएगी कि ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड, कि ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को अवॉइड कर दिया जाता है, इज नॉट अवॉइडेड, केवल इसको माना जाएगा। इन सीएलटी द यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, इन सीएलटी यानी कि सीएलटी में द अब यहां पर यूज द टारगेट लैंग्वेज, यानी टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज के दौरान टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मतलब जब भी कोई चीज बातचीत करी जाती है तो बातचीत के दौरान टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और ये यूज कौन करता है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज कर देता हूं, यानी टीचर और स्टूडेंट जब भी बात करेंगे तो वो टारगेट लैंग्वेज में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे, ये सीएलटी का कहना था। फिर यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है बेटा, यहां लिखा हुआ है द सीएलटी, सीएलटी के अंदर क्या होता है, जल्दी देखिए बेटा,
रिवर्सेस द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। जी बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फॉर्म ऑफ अटरनेस एंड रिजेंबल द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इन दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सही से एम्फेसाइज्ड। सही से भाई बताओ आंसर। दूसरी बात ध्यान रखना बेटा, जागरण क्लास संडे को होगी। जागरण क्लास कब होगी अपनी? संडे को। संडे को अपनी जागरण क्लास है कितने बजे से है? 9 बजे से। 9 बजे से। टॉपिक क्या होगा अपना? आर्टिकल्स। एक 3-4 घंटे की क्लास होगी, इसी में थ्योरी, इसी में क्वेश्चन, इसी में आंसर, इसी में फैक्ट कंप्लीट करके निकलेंगे बेटा। इस क्लास को लेना ना भूले। जागरण क्लास जल्दी है आपकी, सेकंड नंबर की जागरण क्लास होगी। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी होगी बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, है ना। फिर आपकी एक तीसरी जागरण कर दूंगा मैं क्लोज एनालिसिस की। किसकी कर दूंगा? क्लोज एनालिसिस की। और एक कर दूंगा बेटा लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स की। ये 4 तो आपको जागरण क्लास में दे दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 4 आपकी जागरण क्लास होगी, रात की क्लासें। पहली है रविवार, रविवार कहाँ है? संडे 9 बजे। पहली है यहाँ पर आर्टिकल्स की, दूसरी होगी ट्रांसफॉर्मेशन की, तीसरी होगी क्लोज एनालिसिस की, और चौथी होगी लिटरेरी टर्म्स की। एक क्लास टॉपिक खल्लास। क्या? एक क्लास टॉपिक खल्लास। तो यहां पर अब बताइए सीएलटी के अंदर क्या होता है? तो सी ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। रिजेंबल्स द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इन दैट द कंटेंट ऑफ द। जी बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी, ठीक है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी दे देंगे। फिर बताइए इन सीएलटी, अरे यार फोनेटिक की भी है भाई साहब, 2 जागरण और देना पड़ेगा। इन सीएलटी यानी सीएलटी के अंदर द मीनिंग ऑफ पैरामाउंट। मीनिंग क्या है बेटा? पैरामाउंट है। सीएलटी के अंदर मीनिंग को पैरामाउंट माना गया है। तो द मीनिंग ऑफ पैरामाउंट, सही बात। द मीनिंग इज नॉट पैरामाउंट, गलत आंसर। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, गलत आंसर। ड्रिलिंग इज टेकन एज प्राइमरी टेक्निक। इसका मतलब होता है कि अभ्यास को प्राथमिकता दी गई थी क्या? नहीं दी गई थी। अभ्यास को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर 1, द मीनिंग ऑफ पैरामाउंट। मीनिंग इज पैरामाउंट है, समझा। मीनिंग को पैरामाउंट कहा गया है यहां पर। इसके बाद इन सीएलटी यानी सीएलटी के अकॉर्डिंग क्या है? ध्यान दो। इन सीएलटी, तो बेटा यहां पर कहने की कोशिश क्या करी जा रही है? सुन लो यहां से। भूतनी चिल्लाने लगी कि ये कौन आ गया। बिल्कुल बेटा चिंता ना करें, अभी मैं सारा टाइम टेबल बता दूंगा तो मैं आज सारी जागरण का मूड ठीक है आज हमारा। लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइजेशन। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज द बेसिक प्रीमाइस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट स्ट्रेस्ड। सीएलटी ने तो ये बोला था बेटा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर जोर देना है, जबकि ये कह रहा है नॉट स्ट्रेस्ड, गलत चीज बोल रहा है ये। फिर यहां पर देखो बेटा एक्यूरेसी इज द प्राइमरी गोल, गलत आंसर है। जबकि होता क्या है? फ्लुएंसी इज द प्राइमरी गोल। तो फ्लुएंसी इज द प्राइमरी गोल था, इसीलिए गलत। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर स्ट्रेस किया गया था, ये कह रहा है नॉट स्ट्रेस, ये भी गलत। लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइज्ड, ये भी गलत। ये तीनों ही इनकरेक्ट है बेटा। तो सही कौन सा है? ये। इसका मतलब यह है कि जो सीएलटी में पढ़ाया जाता है ना, वो सीएलटी के अंदर बेसिक प्रीमाइस का और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जीवन से जुड़ी हुई चीजों के साथ पढ़ाया जाता है। क्या? जीवन से जुड़ी हुई चीजों के साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए बी आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया। फिर देखिए यहां पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज लिखा हुआ है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज क्या है ये? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है? अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। क्या ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है? अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्या ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है? क्या ये डायरेक्ट मेथड अप्रोच? क्या ये एक डायरेक्ट मेथड अप्रोच है? तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। तो ये होता है बेटा एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्या? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ये। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। सब बात ध्यान से सुन ले। जागरण क्लासेस का जो टाइम टेबल है जागरण क्लास का, वो संडे से शुरू है। संडे से, संडे रहेंगे तो फिर मंडे एक दिन छोड़ के एक दिन जागरण क्लास हो जाएगी। और इस जागरण क्लास की खास बात क्या है? एक टॉपिक एक ही क्लास में खल्लास होगा, प्रैक्टिस के साथ एक ही क्लास में समाप्त होगा। और ये क्लास चलेगी संडे 9 बजे से। और पहला टॉपिक है अपना किसका बेटा? आर्टिकल्स का। क्या? आर्टिकल्स का 9 बजे। इवेंट लग चुका है,
इसके बाद की जो आप कहोगे जिस टाइप से हम क्लासेस ले लेंगे, देख लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने लिया यहाँ पर आर्टिकल्स, इसको एक क्लास में दे दूंगा इंपॉर्टेंट को, एक को दे दूंगा बेटा प्रेपोजिशंस, ठीक है, एक क्लास में इसको देख लेंगे, एक को रख लेंगे बेटा मॉडल्स, इसको भी एक में सल्टा देंगे। फिर आता है बेटा यहाँ से क्लोज एनालिसिस, तो इसको भी बेटा क्लोज एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ पर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का दे देंगे, एक लास्ट हो जाएगा आपका फनेटिक, क्या हो जाएगा बेटा फनेटिक। तो इनको हम क्या करेंगे, जिस रात पढ़ाऊंगा उसी रात के दिन इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा। मतलब एक क्लास 3 से 4 घंटे की रखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेंगे, चीजों को देख लेंगे और उन्हीं के आंसर आपको करवा दूंगा, आपके डाउट भी सोल्व कर दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 काम खत्म। और एक हम बात कर लेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, जिसमें सब आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जागरण क्लास का पूरा टाइम टेबल हो जाएगा अपना, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर कोई टेंशन हो तो बता देना आप। फिर इसके बाद क्लियर हुआ, चलो जी चलो, दंडनाडन है काम, कोई आपत्ति किसी को, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चले अब आगे, शाबाश बेटा। इनमें मैं जो पहले जो नए टॉपिक उनको पहले लूंगा। द स्टूडेंट्स मदर टंग इज, सॉरी, द स्टूडेंट्स मदर टंग इन दिस अप्रोच कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। स्टूडेंट्स की जो मातृभाषा है, वो स्टूडेंट्स की मातृभाषा इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में मदर टंग का क्या रोल रहता है, जल्दी से बता बेटा। हाँ जी बिल्कुल, एक लिटरेरी टर्म्स का जागरण देंगे बेटा। यहाँ पर इन जागरण क्लास के अंदर एक लिटरेरी टर्म्स भी जोड़ लो बेटा, लिटरेरी टर्म्स सब पढ़ा दूंगा मैं, तुम घबराओ मत। 7000 क्वेश्चंस का तांडव दिया है ना, तो ऐसे नहीं करूंगा, तांडव करवा के छोड़ूंगा। द स्टूडेंट्स मदर टंग इन दिस अप्रोच कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हैज नो पर्टिकुलर रोल, कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है इसका। दूसरी चीज ध्यान रखिए, बस आप लोग टाइम से नहीं आते, क्लास मेरी 8 बजे चलती है, इसलिए मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। आप 8 बजे आ जाए करें, क्योंकि मैं अगर मोटिवेट रहता हूं तो पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करें और टाइम से आ जाए बस, और कुछ नहीं करे, बाकी सब काम मेरे पे छोड़ दे। मैं इसको बेटा मात्र 10 दिन के अंदर अंदर, इतनी कैपेसिटी मेरे में है कि 10 डेज के अंदर में सारी थ्योरी पढ़ाकर और 500 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराकर पूरी रीट मात्र 10 दिन में खत्म कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने अच्छे से पूरे हाई कोर्ट को 19 दिन में किया था, सेकंड ग्रेड को मात्र 19 दिन के अंदर 5000 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो बेटा इस रीट को मैं 10 दिन में खत्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो। लेकिन मेरे चाहने से काम नहीं चलता, तुम्हारे सपोर्ट से काम चलता है, क्योंकि मैं मोटिवेट रहूं और मैं खुश रहूं, ऑडियंस दिखे यस सर, थोड़ा जुनून मिले तो भाई हाँ ठीक है, सब जब मजा आता है यार, ऐसे नहीं आता। फिर यहां से देखिए, इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच, इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच द यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। अब बताओ इसमें कहना क्या चाहता है, ये शांति से सुन लीजिए। ये कह रहा है कि इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ना, द यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, कौन यूज करता है किसको, कौन यूज करता है किसको, टारगेट लैंग्वेज को बेटा, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं, इसीलिए बेटा आंसर क्या होता है, सी आंसर होता है। बात समझ में आ गई, आज रात को बैठकर मैं प्लान कर लूंगा सारा, अच्छे से आपको बता दूंगा। फिर देखिए, द कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफर्स फ्रॉम द ऑडियो लिंग्वल मेथड एज, और जो इसका आंसर दीजिए, जो नए स्टूडेंट है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बेटा, इस पे मैं आपको रीड के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक जागरण मेरा एडुपथ पे होगा और दूसरा जागरण मेरा प्रेप एंड क्रैक पे होगा, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर क्लास सेंड कर दूं, इसलिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज जरूर कर दे इस क्लास पे लेकर। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफर्स फ्रॉम ऑडियो लिंग्वल मेथड, ऑडियो लिंग्वल मेथड डिफर कहां होता है, इन द ऑडियो लिंग्वल मेथड मीनिंग इज पैरामाउंट, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मीनिंग इज पैरामाउंट रहता ही नहीं है इसमें। इन एलएम मेथड मेमोराइजिंग नहीं होता, होता है, सुनो, एलएम मेथड इफेक्टिव कम्युनिकेटिव इज स्ट्रेस्ड, ये क्या बवाल है भाई, एलएम जो मेथड होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस देता है, गलत है तो यार। इन एलएम मेथड मेमोराइजिंग स्ट्रेटजी इज इनकरेक्ट, भी सही है।
क्योंकि एलएम मेथड में मेमोराइजिंग पर ध्यान दिया जाता है, रटाने पे ध्यान दिया जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक की? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचर क्रिएट सिचुएशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन। क्या ये आंसर है? द टीचर क्रिएट सिचुएशन टू कम्युनिकेट या मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज शॉर्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है बेटा, यही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट होगा बेटा। मेमोराइजिंग ही तो होता है उसमें, सही यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो सीएलटी में नहीं होता ना, इसीलिए डिफरेंस है वहां पर। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दे बेटा, तो तैयार रहे, कल आप टाइम से आ जाए करें। सुबह 9 बजे भी टीचिंग मेथड की क्लास होती है थ्योरी वाली, आप वो भी ले सकते हैं। 8 बजे आपका बेटा वोकेब का सेशन चल रहा है अलग से, आप वो भी ले सकते हैं, नहीं ले। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ग्रुप में ऐड नहीं है वो इन नंबरों पे बेटा आप मैसेज कर दें कि सर हमें रेट के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि आप लोगों के लिए संडे से जागरण क्लासेस शुरू हो रही है, रात के समय रात की क्लास, रात को ही खत्म। ये एक ही दिन में 3 या 4 घंटे में एक टॉपिक खत्म करेंगे बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से आपके डाउट के साथ। संडे से शुरू होगा, पहला जागरण होगा रविवार रात 9 बजे से। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू डियर।